विद्यार्थियों, मैं नीरज झा, वोकेशनल ट्रेनर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंगावली बरेज धौलपुर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में टूल्स में आपको कॉम्बिनेशन प्लायर और स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताया, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आज उसी चैप्टर से जो अपना सेकंड चैप्टर है टूल्स, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है नियॉन टेस्टर या फेस टेस्टर या लाइन टेस्टर, वो इसी को बोलते हैं। तो ये फेस टेस्टर है। ये फेस टेस्टर के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। फेस टेस्टर किस प्रकार काम करता है, किस लिए यूज किए जाते हैं और इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस टेस्टर की बात करूं तो इसका उपयोग हम करंट चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले धातु की छड़, जो ये लोहे की छड़ होती है, ये धातु की छड़ यहाँ से लेकर अंतिम सिरे तक जुड़ी रहती है। दूसरा बॉडी एंड इंसुलेशन, ये जो ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, जो बॉडी है, ये इंसुलेशन का काम करती है, जिससे कि क्या है, अगर हम इसे लाइन पर लगाएं तो हमें करंट नहीं लगेगा। तीसरा रजिस्टर, इसके अंदर एक रजिस्टर लगा होता है जो कि धारा को कम करता है, मतलब धारा जो बह रही है उसका विरोध करता है, उसको नहीं बहने देता है, तो उस धारा को बहुत कम मात्रा में नियॉन लैंप तक पहुंचने देता है। तो चौथा टॉप में पार्ट्स क्या आता है, नियॉन लैंप, जो जिस उस नियॉन लैंप से जो धारा बह रही है तो उससे वो बल्ब जल जाएगा। तो जल जाएगा तो इसका मतलब उसमें धारा बह रही है, करंट आ रहा है, हमने जिस बिंदु पर इसको लगाया है वहां करंट का प्रवाह हो रहा है। अगर वो नियॉन बल्ब नहीं जलता है तो करंट नहीं आ रही है। पांचवा है एलिमेंट स्प्रिंग। इसमें एक एलिमेंट स्प्रिंग लगी होती है जो कि मेटल और बल्ब का एक बीच का सिरा होता है। तो मैं आपको अब इसका क्या है आंतरिक भाग दिखाता हूं। आंतरिक भाग का डायग्राम देखिए, ये बना हुआ है। इसकी जो नुकीला भाग होता है प्लेन, इसको अपन प्लेन स्क्रू ड्राइवर के स्थान पर भी काम में ले सकते हैं। तो ये प्लेन स्क्रू ड्राइवर जैसा नुकीला भाग होता है, प्लेन। इसके बाद ये एक लोहे की छड़ होती है, बेलनाकार छड़ होती है, इसको क्या अपन मेटालिक छड़ बोलते हैं। इसके बाद अपने एक रजिस्टर लगा हुआ होता है जो कि धारा का विरोध करता है, जो धारा का प्रवाह होता है उसका ये विरोध करता है। इसके बाद एक लैंप, छोटा सा लैंप लगा रहता है, नियॉन लैंप। इस नियॉन लैंप में जब धारा बहती है, पहुंचती है कुछ मात्रा में, तो ये नियॉन लैंप जल जाता है। इसके बाद एक स्प्रिंग कंडक्टर लगा हुआ होता है, स्प्रिंग कंडक्टर। ये स्प्रिंग कंडक्टर इस लैंप और मेटल, इसके बीच का एक कड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका आंतरिक भाग पता चलता है। अब इसके जो ऊपर जो भी मेटल लगाया जाता है, इस सब के ऊपर जो मेटल, कौन सा, ये वाला, ये जो मेटल लगाया जाता है, ये मेटल एक पारदर्शी मेटल होता है, जिससे कि क्या है, जब भी हम इसे किसी पॉइंट पर लगाएंगे तो इस पर उंगली रखेंगे, इससे क्या इसको अर्थिंग मिलती है। तो जिस पे अपन रखेंगे तो जैसे ही इसमें करंट का प्रवाह होगा, जब ये नियॉन लैंप जलेगा तो ये लैंप जलता हुआ हमें दिखाई देगा, जलता हुआ दिखाई देगा। जब भी हमको पता चलेगा कि इस पॉइंट पर विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आपका ये आज का टॉपिक था, नियॉन लैंप तो जल ही रहा है, लाइन टेस्टर, फेस टेस्टर, जो कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पार्ट्स है, जो कि टूल्स में कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर और नियॉन टेस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इस प्रकार से मैं आपसे आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा।